बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे लाइक किया, कमेंट किया और मेरे वीडियोस को शेयर किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह पार्ट 1 पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था कि नाउन और इसके फंक्शन क्या होते हैं। नाउन को हम एक जुमले में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से हम उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट वन जो नाउन का इस्तेमाल था वो हम इसको एज आ प्रेडिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट बन सकता है और वो नाउन जो जुमले में पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट बनता हो उसको हम प्रेडिकेटिव नाउन भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में है कि नाउन क्या है और इसके कितने अक़साम होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या हैं? कॉमन नाउन्स उस नाम को कहते हैं जो आइडेंटिफाई करता हो किसी जनरल आम शख्स को, आम चीज़ को या आम जगह की बात कर रहा हो तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। इसी तरीके से जो टाइप 2 है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन हमारे पास उस नाउन को कहते हैं जो अपने आप में अब्सोल्युटली यूनिक हो, यानी उस जैसा दूसरा नहीं मिल सकता हो, अपने आप में रेयर हो, यूनिक हो। तो उन यूनिक और जो अब्सोल्युटली यूनिक नाउन होता है वो अब्सोल्युटली यूनिक नाउन किसी पर्सन का हो सकता है, वो किसी प्लेस का हो सकता है और या किसी थिंग्स का हो सकता है। तो जो अब्सोल्युटली यूनिक होते हैं, जो उस जैसे नहीं मिलते हैं, तो उनको हम ग्रामर की इस्तिलाह से और टाइप्स ऑफ नाउन के इस्तिलाह से हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के दरमियान फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दरमियान में है कि कॉमन नाउन जहाँ जुमले में सेंटेंस में शुरू के अलावा अगर वो दरमियान में या जुमले के आखिर में इस्तेमाल हो जाते हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इसी तरीके से प्रॉपर नाउन दे आर सिग्निफाइड बाय कैपिटल लेटर्स, इनको हम कैपिटल लेटर से, चाहे वो जुमले के इनिशियल में आ जाए, चाहे वो जुमले के जो हैं दरमियान में आ जाए या एट द एंड में इस्तेमाल हो, तो उनको हम बतौर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर नाउन की सबसे बड़ी निशानी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कॉमन नाउन का डिफिनेशन या प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन हम कई मरतबा स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और एकेडमीज़ में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या जो हमारे पास जो हम जिस मिस्टेक्स, जो पॉसिबल मिस्टेक्स होते हैं, हम उनको आज कवर करने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन का। पहला एग्जाम्पल कि है सैट ऑन द चेयर। इस जगह हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चेयर जो है एक कॉमन नाउन है। अगर दूसरी तरफ देखें, गो एंड फाइंड जॉन, जॉन जो है यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, ये एक यूनिक है जॉन अपने आप में। तो इसी तरीके से आई लिव इन आ सिटी, इस सिटी हमारे पास कॉमन नाउन है। जबकि हम देखते हैं कि रिजवान आवर टीम मेट इज़ वेटिंग, यहाँ पर रिजवान हमारे पास बतौर प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है। अच्छा, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रॉपर नाउन क्या है, इनको हम सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज हम इसकी बात करेंगे। क्योंकि अक्सर हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर नाउन किसी यूनिक पर्सन, किसी यूनिक शख्स या यूनिक इवेंट या किसी यूनिक प्लेस का नाम होता है, लेकिन उनको सही तरह से इस्तेमाल करना ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम कब जो है इनके लेटर्स को हम कैपिटल लिखेंगे, सही। तो हम सबसे पहले हमारे पास मोस्ट प्रॉपर नाउन जो हैं वो हमारे पास नेम्स ऑफ पीपल होते हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस होते हैं और नेम्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। जिस तरह नेम ऑफ पर्सन मिरवाइज है, अकरम है, अली है, असलम है, तो ये सारी नेम ऑफ पीपल है। तो नेम ऑफ पीपल हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाते हैं। इसी तरीके से न्यूयॉर्क हमारे पास एक जगह का नाम है, लेकिन याद रखना न्यूयॉर्क जो है 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कंसिडर करनी है, उस पर उसको नोट करनी, वो ये होता है कि न्यूयॉर्क 2 अल्फाज से, 2 वर्ड से मिलकर के बना है। तो हमने हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखना है। इसी तरीके से हमारे पास एक इवेंट का नाम है फीफा वर्ल्ड कप। अब ये भी एक इवेंट का नाम है, तो इस फीफा वर्ल्ड कप को हम जो है उसके फीफा को F, वर्ल्ड का W और कप का हम C कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तमाम जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनीज़ होते हैं, उनके जो ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हो, इनके ब्रांड्स के जो कंपनीज़ के नाम होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के नाम होते हैं, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन कहते हैं। मसलन पेप्सी हमारे पास एक
कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसके ब्रांड्स की बात करते हैं तब वो हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरीके से मैक बुक भी हमारे पास एक ब्रांड्स का नाम है, तो मैक बुक भी हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाता है। एप्लेशन, अब हमारे पास एप्लेशन क्या है? सबसे पहले हमने एप्लेशन को समझना है। एप्लेशन हमारे पास वो इजाफी लफ्ज़ अल्फाज होते हैं जब हम किसी शख्स के नाम के साथ उनका इजाफा करते हैं, यानी एडिशनल वर्ड्स एडेड टू समवन्स नेम, जो जब किसी शख्स के नाम के साथ हम इजाफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कॉमन नाउन ही क्यों ना हो, लेकिन इस प्रॉपर नाउन की वजह से वो एप्लेशन भी हमारे पास प्रॉपर बन जाता है और उनको भी हमने कैपिटल लेटर से लिखना है। जिस तरह यहाँ पर देखिए प्रिंस, प्रिंस कोई भी प्रिंस हो सकता है, लेकिन चूंकि लफ्ज़ विलियम हमारे पास जो है प्रॉपर नाउन है और प्रिंस को हमने विलियम के लिए इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से प्रिंस भी विलियम की वजह से यहाँ पर प्रॉपर बन जाता है और हमने प्रिंस को भी जो पी होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखना है। अब डॉक्टर हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर अमीर के साथ ये बतौर एप्लेशन इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से डॉक्टर का डी इस अमीर की वजह से जो है बतौर एप्लेशन हम डॉक्टर के डी को भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसी तरीके से जितने भी जॉब्स टाइटल्स होते हैं, तो जॉब टाइटल्स के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। सही, ये जॉब टाइटल्स उस वक्त होते हैं जब हम इसको किसी शख्स को बुलाने के लिए, जब हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं, तो उसके साथ जब हम डायरेक्ट बात करते हैं तो जॉब टाइटल फिर उस वक्त प्रॉपर होता है, लेकिन अगर हम उसके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जॉब टाइटल हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है। मसलन जॉब टाइटल्स में या तो प्रोफेशनल टाइटल होगा, प्रोफेशनल टाइटल से मुराद है कि डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टीचर हो सकता है, किसी क्रिकेट या फुटबॉल टीम का कोच हो सकता है, तो ये हमारे पास प्रोफेशनल टाइटल्स होते हैं। इसी तरीके से फैमिली रोल, जिस तरह मॉम है, डैड है, ब्रदर है, सिस्टर है, जब हम उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम उनके साथ इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं तब इसको प्रॉपर नाउन हम नहीं कह सकते। जब हम कॉमन नाउन को डायरेक्टली किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है और इसको नेम ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस कहा जाता है। इसको नेम ऑफ एड्रेस या वोकेटिव कहते हैं। मसलन आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट, आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट। यहाँ पर देखें, मैं मिस्टर प्रेसिडेंट तो हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन इस केस में मैं प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से प्रेसिडेंट हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसको देखें कि हाउ आर यू डूइंग कोच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोच हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन इन दिस केस आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू द कोच, मैं कोच के साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस कोच इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन बन जाता है और हमने उसको कैपिटल लेटर से लिखना है। इसी तरीके से फैमिली रूल की बात करें, मॉम इज अ कॉमन नाउन, डैड इज अ कॉमन नाउन, लेकिन इन दिस केस हम बात करें मॉम के साथ, उसको मुखातिब करते हैं, उसको बतौर वोकेटिव इस्तेमाल करते हैं। इस मॉम को यहाँ पर नाउन ऑफ एड्रेस कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली बात मॉम से होती है, तो इस वजह से मॉम यहाँ पर प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाता है। मॉम कैन यू कम विद मी, यहाँ पर हम मॉम के साथ डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम नेम्स ऑफ एड्रेस को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसके 3 पोजीशंस हो सकते हैं, या तो इन द इनिशियल में इस्तेमाल होता है यानी जुमले के शुरू में लिखते हैं, या तो इन द मिडल जुमले के दरमियान में लिखे जाते हैं, और या इन द फाइनल बिल्कुल जुमले के आखिर में लिखे जाते हैं। तो अगर आपने नेम्स ऑफ एड्रेस, यानी नेम्स ऑफ एड्रेस वो होते हैं जब हम कॉमन नाउन के साथ उसकी प्रोफेशनल बंदे के लिए हम उसकी प्रोफेशन की वजह से एक कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है और इसको वोकेटिव केस या नेम ऑफ एड्रेस कहा जाता है। मसलन डॉक्टर हमारे पास कॉमन नाउन है, अगर मैं कोई आली डॉक्टर है और मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझसे बात कर रहा हो, तो यहाँ पर ये डॉक्टर जो है ये प्रॉपर कंसिडर किया जाता है। अगर ये नेम्स ऑफ एड्रेस जुमले के शुरू में आ जाते हैं तो हम दे आर फॉलोड बाय अ कामा, इनके बाद एक कामा लगता है, दे आर फॉलोड बाय अ कामा। मसलन यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर है, डॉक्टर डू यू नो हाउ इजी ग्रामर इज, यहाँ पर मैं डॉक्टर के साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, इस वजह से डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर नाउन बन जाता है और इसको नेम्स ऑफ एड्रेस कहते हैं। नेम्स ऑफ एड्रेस हमारे पास प्रॉपर होते हैं।
अगर ये जुमले के दरमियान में हम इस नेम्स ऑफ एड्रेस या वोकेटिव नाउन्स को हम जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, तब जा कर के उनको हमने शुरू में भी कॉमा लगाना है उस वोकेटिव नाउन या नेम्स ऑफ एड्रेस से पहले, और बाद में भी लगाना है, यानी दे आर यूज बिटवीन टू कामास, हम इनको दो कामास के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए डू यू नो डॉक्टर, अब डॉक्टर से पहले भी कॉमा इस्तेमाल होगा और डॉक्टर के बाद भी कॉमा इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से हम सेंटेंस के हमारे पास जो लफ्ज़ नेम्स ऑफ एड्रेस होते हैं वो दो कामास के दरमियान में इस्तेमाल होता है, तब जब ये जुमले के मिडल में हो। अगर इन द फाइनल बिल्कुल जुमले के लास्ट में इस्तेमाल होते हैं तो दे आर प्रीसीडेड बाय अ कामा, यानी इनसे पहले कॉमा लगाया जाता है। यानी इसमें अगर हम देखें डू यू नो हाउ इजी ग्रामर इज, डू यू नो हाउ इजी ग्रामर इज, तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर, डू यू नो हाउ इजी ग्रामर इज डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारे पास जो हमने उसको मुखातिब किया है या नाउन्स ऑफ एड्रेस हमने इसके लिए इस्तेमाल किया, जुमले के दी एंड में इस्तेमाल होगा, इसलिए भी इसका डॉक्टर का डी जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझना है वो ये है कि हमारे पास नेम्स ऑफ इंडियरमेंट होते हैं। नेम्स ऑफ इंडियरमेंट वो अल्फाज होते हैं जिनको हम प्यार की वजह से या मोहब्बत के लिए हम किसी मुखातिब शख्स को इज़्ज़त देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन कुछ अल्फाज होते हैं जिस तरह स्वीटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फल दोस्त को कहते हैं, डार्लिंग, तो इनको फिर कैपिटल नहीं लिखा जाता है, ये कैपिटलाइज नहीं किए जाते। इस एक ख़ास पॉइंट को जहन में रखें कि बाकी जो हमारे पास जो नेम्स ऑफ एड्रेस होते हैं उनका प्रोफेशनल नाम होता है, नेम ऑफ जॉब होता है या फैमिली का ख़ानदानी नाम होता है, मसलन मॉम है, डैड है, सन है, डॉटर है, तो इनको नेम्स ऑफ एड्रेस कहते हैं। लेकिन जब हम नेम्स ऑफ इंडियरमेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह स्वीटी है, फल है, डार्लिंग है, तो फिर हम इनको कैपिटल नहीं लिखते हैं। सही, यहाँ पर अगर हम देखें कि वुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर स्वीटी, तो स्वीटी जो है उसको हम छोटी ए से यानी स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे।